और सुना जी प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। मुल्की हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, सियासी तौर एक इस्तेहकाम नजर आ रहा है। 26वीं तरमीम के बाद पीटीआई की सियासत, जो इंतशार की सियासत थी, तजादात की सियासत थी, वो नाकाम गई। आज पीटीआई की हुकूमत जहां है कैपी के, वहां के एक मिनिस्टर, अहम वजीर कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी डील नहीं, मुफाहमत हुई है। बड़ी अहम बात की है। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, स्पीकर रह चुके हैं, सीनियर वजीर रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं, एमपीए हैं सिंध असेंबली के अंदर। मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी थैंक यू जनाब। निसार साहब, एक इंतशार की सियासत थी, तजादात की सियासत थी, और आपको पता है इंतशार फैलाया जा रहा था, वो नाकाम हुआ है। क्या कहेंगे आप? अब मैं क्या कहूं, इमरान खान के लिए बात करना मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। जी सर। मैं बारहा कह चुका हूं कि मैं उसको डेमोक्रेट नहीं समझता। मैं बारहा कहता हूं कि उसको अवाम की इज्जत का ख्याल नहीं है। अपनी कुर्सी की लालच में वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। जब कोई बंदा कहे कि मुझसे वजीर आजम वज़रात उज़्मा छीनी है, इससे तो बेहतर है पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो, तो मैं उसके लिए क्या बोलूं? सही। मैं उसके लिए क्या बोलूं जो अपने मुल्क के लिए ऐसे बोल रहा है, क्योंकि उसके साथ एक जमहूरी तरीके से ऐवान ने उसको रद्द किया। उस पर उसका ये रिएक्शन, कि वो अपनी इस्तीफा दे के चला जाए, सारे मेंबरान को इस्तीफा देने पर मजबूर करे, फिर बाद में साल भर के बाद जाके आज तरले करे कि जी हमें इस्तीफा हमारी कबूल मत करो, इस्तीफा हमारी कबूल मत करो। ये क्या खेल है, ये क्या तमाशा है, ये क्या मुसीबत है? इमरान साहब को अपनी बात का समझ में नहीं आता। वो इरेटिक आदमी है। सही। और बस टेम्परामेंटल है। टेम्परामेंटल उसको अंग्रेजी में कहते हैं। और उस टेम्परामेंटल में कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है, और इस इंतशार के अलावा पाकिस्तान के अवाम को कुछ मिलता नहीं है। उसने हर गैर जमहूरी दौर का इस्तकबाल किया, गैर जमहूरी आमरों का साथ दिया, और फिर जब उसको वोट मिले या वोट दिए गए या वोट दिलवाए गए, उसके बावजूद भी अवाम की इज्जत का ख्याल न करके असेंबलियों से बाहर निकल गया। असेंबलियों को गालियां दी, कभी तो गालियां दी, कभी बाहर निकल के बैठ गया। ये सारी चीजें जो कुछ भी हैं, इमरान खान साहब ने अपनी इज्जत अपने आप खोई है। सही। अब वो ये क्या बात हुई कि जी हमने डील नहीं की, बाकी मुफाहमत हुई है? क्या बात है? क्या 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 जेल में है वो? कोर्ट ने उसको सजा दी हुई है। कोर्ट की सजा पर वो कह रहा है मैंने कुछ और तो बात करनी नहीं, मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। अब लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात कर बैठा है, और करने के बाद मुफाहमत। मैं तो ये बोल रहा हूं कि शाही आपने जब मुजाहमत की थी तो उसमें नतीजा आपको क्या मिला? सही। उस मुजाहमती किरदार में आपको नतीजा तो अपनी पार्टी की टूट फूट हुई। जहांगीर साहब चले गए, दूसरे साहब चले गए, तुम्हारा केपी में धड़ा बन गया, तुम्हारा पंजाब में धड़ा बन गया। अब तुम्हारे जो मेंबरान है वो कभी तुम्हें वोट देते हैं, कभी दूसरों को वोट दे देते हैं। तुम्हारी पार्टी टूट फूट का शिकार हो गई। कोई यानी कोई पॉजिटिव काम तो इसको अच्छा लगता नहीं है। पॉजिटिव काम इसको अच्छा लगता नहीं है। अभी उनके जो लीडर साहबान थे हमारी पार्लियामानी कमेटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। हम माहौल को ठीक कर रहे थे। हमने उनको इकट्ठा बिठाने की कोशिश में कामयाब हुए थे। उन्होंने अपनी कुछ एडवाइजेस दी तरमीम के बारे में, 26वीं तरमीम के बारे में। एडवाइजेस अपनी जगह पे दी, बयानात दिए थोड़े बहुत पॉजिटिव। उनकी मुलाकात कराई बिलावल भुट्टो साहब ने कि इमरान खान से उनकी मुलाकात हो सके। जैसे ही मिले उनको दब लगा दी। उनको दब लगा कि तुम गद्दारी कर रहे हो, तुम बेवफाई कर रहे हो, तुम हमारी स्ट्रेटेजी को मानते नहीं हो, और तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया,
लफ्ज क्या था, मेरे लिए कुछ नहीं किया। उनके अक्सर जो लीडर साहबान है वो जवाब यही देते हैं, पहले उसको आजाद करो फिर बात करेंगे। सही सही कह रहे हैं। उसकी हाँ, तो मतलब ये जेल में कोर्ट ने तुम्हें भेजा है तो कोर्ट में अपील करो। कोर्ट में पता नहीं 12 तुमने कितनी दफा कहा है कि कोर्ट पर हमें एतमाद है, और वो एतमाद वाली कोर्टें अगर आपको सजा देती हैं तो आप वो जाने और आप जानो, अपील में जाओ, रिव्यू पिटीशन में जाओ, फला में जाओ, लेकिन ये कोर्ट का मसला है ना, इसमें हुकूमत का क्या। हुकूमत तो आपके ऊपर केस करती होगी, लेकिन वो केस अपनी जगह पे, आप अंडर ट्रायल प्रिजनर नहीं हो, आप कन्विक्टेड प्रिजनर हो, कन्विक्टेड। सही। अब कन्विक्शन में आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है, 5 साल डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है, कन्विक्शन अपनी जगह पे, आप उसको सीधा करो अपने तौर पर। अवाम को क्यों फड्डे में डालते हो, अवाम को क्यों मुसीबतों में डालते हो। मैं तो उसको डेमोक्रेट नहीं समझता। मैं पता नहीं कितनी बातें और कर सकता हूं, लेकिन क्या कहूं। निसार साहब, आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत, आपको पता है ये मुल्क जमहूरियत के तहत बना है, सियासी स्ट्रगल के नतीजे में ये मुल्क बना है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मुल्क जमहूरियत के तहत चल सकता है, पार्लियामेंट के तहत चल सकता है, और पार्लियामेंट का काम है आईन में तरमीम करना, कानून साजी करना। खौफ किस चीज का है? 26वीं तरमीम हुई, आपको पता है, एक मुल्क के अंदर जो कैफियत पैदा की, आज फिर 27वीं तरमीम की बात हो रही है, भी लोग उसको किसी साजिश का नाम देते हैं, खौफ डर लगता है इस पार्लियामेंट से। क्या कहेंगे निसार साहब? मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट से कोई खौफ डर लगता है। 27वीं तरमीम आई नहीं है तो आप उसमें मेहरबानी फरमा के बहस ना करो। जब आएगी तो उसके खदो खाल पे बात की जा सकती है, क्या आता है, क्या उस तरमीम में है। मैं बात कुछ और कर रहा था मेरे भाई कि क्या पता नहीं आप क्या सवाल कर रहे थे, मेरे जहन में क्या आया जवाब देना, मुझे निकल गया जहन से। देखें, इस वक्त तक पाकिस्तान की सियासत 58 टूबे के तहत थी। 58 टूबे के तहत पाकिस्तान की पार्लियामेंट का कोई मुस्तकबिल नहीं था। किसी वक्त भी सदर साहब चाहे तो पार्लियामेंट को भी डिसॉल्व करता था, हुकूमत को भी डिसॉल्व करता था। अब तो शुक्र करो कि 18वीं तरमीम के बाद हमारी सियासत कुछ पनपना शुरू हुई है। 5 साल का अरसा मिलता है ये आप इस चीज को मान लो, दिया जाता है, तो रहने भी नहीं दिया जाता था। 2B के तहत गला काटा जाता था, अब चूर चूर कर दिया जाता था। यही सुप्रीम सर, आपके सिग्नल से कुछ ड्रॉप्स हो रहे हैं। मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, आपकी लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कनेक्ट हो रही है, आप बात करें सर। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आवाज आ रही है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि देखें, 58 2B मान लिया कोर्ट ने, सुओ मोटो नहीं लिया उस पर, पीसीओ के तहत बैठे रहे, लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत सारे देते रहे, अथॉरिटीज देते रहे आमरों को, और 58B ने अवाम की ख्वाबों को चुकनाचूर करने में बेशुमार काम किया, और ये सुप्रीम कोर्ट बैठी तकती रही। सियासत कमजोर होती गई, डिविजन्स पैदा हो गई। इन डिविजन्स को, इन सियासत को, यहां तक भी ऐसा मुल्क में हुआ था कि सियासी पार्टियां बैन हो गई थी सारी, उनको गैर इस्लामी कह के, और उनको बैन कर दिया गया था। पाकिस्तान किस किस चीज से नहीं गुजरा जहां सियासत होने का नाम जुर्म था, वोट देना जुर्म था, गोलियां लगती थी और कोड़े लगते थे क्योंकि हम वोट मांगते थे कि वोट देने का हक दो हमें। पाकिस्तान का अवाम अपना हक मांगते मांगते मरे हैं, शहीद हुए, खून बहा है।
कोई हमारी मदद को नहीं आया, उन गरीबों को कोई मदद नहीं, उल्टा उनको चोर और डाकू कहा गया। जिन्होंने वोट मांगा उनको चोर और डाकू कहा गया। इन सारी सूरत हाल के बाद अब अगर 18वीं तरमीम के बाद 5-5 साल का टाइम मिलता है, इसमें हमको शुक्र करना चाहिए। इमरान खान की तरह नहीं कि उसको हुकूमत से निकालो तो इस्तीफा दे दो। हद कमाल की बात है। पंजाब में एतमाद का वोट लेता है, एतमाद का वोट लेने के बाद मुशर्रफ की तरह हुक्म देता है परवेज इलाही को डिसॉल्व करने की एडवाइस दे दो। ये कोई तुक है? ये कोई अकल है? ये ऐसी चीजें जब करता हो इमरान खान तो मैं उस पर क्या बोलूं, कितना बोलूं? और पार्लियामेंट हमारी अपनी है। पार्लियामेंट जो भी कुछ करती है उसका हक बनता है, उसे खौफ खाने की कोई बात नहीं है। अभी भी हमने 26वीं तरमीम कर ली ना, मुल्क पे क्या असर पड़ा है? कौन सा भौचाल आया है? पड़ गया ना, 26वीं तरमीम हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाएगी, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है। जज की तादाद अगर बढ़नी है तो एक जेर बहस मौजू है कि कितने बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए, हर सूबे में भी बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए। ये सारी चीजें आपस के डिस्कशन में होती रहेंगी और होती होती कोई ना कोई हल निकल आता है। पार्लियामेंट का तो हुस्न यही है कि जी नेगोशिएट करो, दूसरे की बात सुनो और कोई ना कोई रास्ता निकालो। पाकिस्तान में रास्ता निकालते निकालते हम आगे बढ़ रहे हैं। सियासत को कुछ न कुछ मजबूत करने की थोड़ी सी निशानियां मिल रही कि जी हाँ सियासत है, लोग हैं, वोट है और इस तरह से बढ़ने की बात। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब। पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपके सामने। जिस तरह जमहूरियत पार्लियामेंट के लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कुर्बानियां दी हैं, वो आपके सामने। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, एमएनए रह चुकी हैं, अभी मरकजी क़यादत हैं तहरीक इंसाफ की, वो अमीर सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, बड़ी वोकल हैं, डायनामिक हैं, एक्टिव हैं, नजरियाती तौर तहरीक इंसाफ के साथ हैं। नुसरत भाई साहब मेरे साथ हैं। नुसरत साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। नुसरत भाई साहब, एक आपको पता है कि एक पॉलिसी होती है सियासी जमातों की, उसके ऊपर तनकीद भी की जा सकती है, आपको पता है, और ये हुआ भी है। हर सियासी जमात के अंदर एक लॉबिंग भी होती है, आपको पता है, ग्रुपिंग भी होती है, हर जगह ये होता है। और पीटीआई के अंदर आपको पता है तजादात भी नजर आए हैं और एक ग्रुपिंग भी नजर आई है। क्या कहेंगी, क्या वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इम्तियाज साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि इस वक्त अगर कोई मुत्तहद करने वाला अंसर है, कोई थ्रेड है, तो वो हमारा लीडर इमरान खान साहब हैं। अगर वो ही नहीं होंगे प्रेजेंट सबके बीच में और उनको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाएगा, उनको बिल्कुल बात करने की इजाजत नहीं होगी, या अगर बात करने की इजाजत दी जाएगी तो सहाफियों को कहा जाएगा कि उनकी बात बाहर नहीं लेके आना। तो उस सूरत में आप मुझे बताइए कि लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा होगी कि नहीं, क्योंकि जो भी ग्रुपिंग या जो भी चीज है वो सब हमदर्दी और मोहब्बत सब लीडर से है। ऐसा नहीं है कोई किसी के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो वो उस सूरत में करता है कि वो समझता है कि उसने खान साहब के खिलाफ कोई बात कर दी है या खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हट गया है, इसलिए उसको गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है, ये फला है, ये ढिमका है। ये तो ये इस तरह की चीजें वहीं पे होती हैं जहाँ पे लीडरशिप ना हो। अब कहने को तो जाहिर है बहुत सारे लीडर्स हैं, जो हमारे जो चेयरमैन हैं इस वक्त के, वो लीडर हैं, या सुल्तान राजा हैं, या और बहुत सारे और लोग हैं जो कि लीडर्स हैं, एक्चुअली लीडर्स हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आवाम की नर्व को जानता हो। गंडापुर की बात नहीं कर रही, ओल्ड गाय, और उसको पता है कि कौन कैसा है और कौन कैसा है। ही वाज अ पार्लियामेंटेरियन बिफोर आल्सो, एमएनए थे वो हमारे साथ, तो उनको पता है सबका। और पूरे पाकिस्तान को तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन इस्लामाबाद, पंजाब और केपी का तो मैं आई एम श्योर कि मैं उनको सब पता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग नए आए हुए हैं, वो अपनी तरफ से बेचारे सिंसेरिटी में ही कर रहे होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि वो सिंसेरिटी में ना कर रहे हो, क्योंकि हर बंदा इस वक्त मुखलिस सिर्फ एक आदमी से है, और वो एक आदमी जो है वो इमरान खान साहब है।
तो वहां पे अगर कोई चीज गलत निकल जाती है, जिस तरह शेर अफजल बहुत मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा सिंसियर आदमी है, लेकिन उसके अंदर कोई अपनी जुबान पर काबू पाने वाली जो चीज होती है ना, यू आर इन सच अ बिग पोस्ट, और मतलब इतनी इज्जत आपको मिली, इतना आप MNA बन गए, फिर आपको ओहदे भी मिले जो वापस ले लिए गए, वो भी सिर्फ जबान की वजह से। क्योंकि जब आप लूज टॉक करेंगे तो वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, लीडरशिप भी नहीं बर्दाश्त करेगी, और फिर आपको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, डेफिनेटली आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप बात कर रहे हो तो आप कम से कम सोच के बोलें क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इस तरह की चीजें जब आ जाती है सामने तो लोग मुखालिफ हो जाते हैं, या विभिन्न इनके अंदर बीच में बहुत ज्यादा इख्तलाफात हो गए हैं जी, फलां ये हो गया फलां, इसलिए कोई बात सामने नहीं आ रही, कोई खुल के मीटिंग नहीं कर पा रहा, कोई आपस में बैठ के जिसे कहते हैं गेट टुगेदर हो जाती है, कोई इस तरह की चीज होती है, वो सब नहीं हो रही, क्योंकि एटमॉस्फेयर इस तरह का नहीं है कि हम खुल के कुछ कर सकें। ना हम अपनी, जिस तरह पहले होता था कॉर्नर मीटिंग कर ली, कुछ और कर लिया, कोई और मीटिंग होगी, घर में खाना कर दिया, लोग आ गए, चलो उनसे बातचीत होगी, या कहीं और चले गए, वो सब नहीं हो रहा। अब एक चीज रह गई है, जूम पे मीटिंग, जूम पे मीटिंग, जूम पे मीटिंग। जूम पे मीटिंग करके आप कितना भी एक दूसरे को जान सकते हैं या समझ सकते हैं, उससे अगर कोई गलत थोड़ा सा भी आपको लगता है, जरूरी नहीं कि वो आगे वाला बंदा गलत हो, लेकिन जब आपको इस तरह लगता है कि उसने ये गलत बात कर दी, आपका दिल खराब हो जाएगा, आप उससे दूर हो जाएंगे। तो ये वाली चीजें उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक हमारी पार्टी को एक सही माहौल नहीं मिलेगा, बानी PTI इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे, वो लोगों को यकजा नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। लेकिन इससे कोई भी परेशान होने की बात इसलिए नहीं है कि जिस दिन खान साहब बाहर आ गए, सबने सब कुछ भुला के सिर्फ उनके पीछे भागना है, दैट्स ऑल। नुसरत भाई साहब, मैं इसको शिकस्त कहूं, नाकामी कहूं, या हिकमत अमली नाकाम थी, सियासी तौर नए थे, क्या था, मैं इसको आप क्या भी नाम दें, लोग इसको एक बड़ी नाकामी कहते हैं कि बड़ी एक डिफीट हुई है आपको, आपकी पार्टी को। आपको पता है कि एक सबसे पहले 26वीं तरमीम पे आपने बाइकआउट किया, आप तरामीम में भी, यानी कि जिस तरह डिस्कशन हो रही थी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, आप उसमें भी थे, कमेटी में के अंदर भी डिस्कशन हो रही थी, उसके बाद भी 26वीं तरामीम हो गई, सब कुछ हो गया। एक दूसरी चीज, हामिद खान ग्रुप जो 26वीं तरामीम के खिलाफ एक बड़ा इलेक्शन वकला का हुआ, बार का इलेक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट बार का, उसमें हामिद खान ग्रुप को शिकस्त आई है, आपको पता है। और एहतजाज करने में भी सब ये कह रहे हैं, आपके लोग कह रहे हैं, यानी कि जो पार्टी के अंदर हैं, कि अली अमीन गंदापुर साहब नाकाम गए। एक दिन उनका बयान एक होता है, दूसरे दिन बयान उनका दूसरा होता है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, 26वीं तरमीम की जहां तक बात है, 26वीं तरमीम उस तरह पास नहीं हुई जिस तरह के इन लोगों ने बनाई। नंबर एक तो पहले उसको रात के अंधेरे में ये तस्लीम करवाना चाह रहे थे, जिसका किसी को मालूम नहीं था कि मसौदा क्या है। इवन जो लॉ मिनिस्टर हैं वो तक उनको नहीं पता था कि क्या चीज आने वाली है, किसके ऊपर हमने साइन करने हैं, किसके ऊपर हमने अप्रूवल देना है। कि वो शख्स ये कह रहा है कि जी मेरे पास आ गई है, 11 बजे रात की है, 12 बजे वो फरमा रहे हैं मेरे पास आ गई है। इट मीन्स कि आपको एतबार में नहीं दिया गया। लिखने वाला कौन था? या फायजी साहब होंगे या कोई और इस्टेब्लिशमेंट का बंदा होगा जिसने लिख के उनको मतलब नहीं, उनको इस काबिल समझा कि उनको बताया जाता। तो इस किस्म की तरमीम जब पास हो जाती है खुदा ना खास्ता, जिससे हमारे आपको पता है कि MNA को अगवा किया गया असेंबली के अंदर से, जो रात को वहां पे छुप गए कि इन लोगों को पता ना चले, और सुबह फिर हम असेंबली में बैठे हो, क्योंकि एक या दो बंदा भी बैठा होगा तो वो कम से कम बात कर सकेगा, वो इसको अपोज कर सकेगा। लेकिन आपने देखा रात को किस तरह अगवा हुए लोग, किस तरह उनको कहाँ कहाँ लेके गए। लेकिन उसके बावजूद दो लोग ऐसे थे जो नहीं इनके हाथ आए, क्योंकि अंधेरा था, इन्होंने लाइटें ऑफ करवा दी। उनको कौन लेके आया अंदर, किसने चाबियां दी, किसने उनको कमरे खोल के दिए? तो ये सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो जाहिर है कि बाद में उठाए जाएंगे, अभी तो हालात ही इस किस्म के नहीं है। फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान एंटर होते हैं और वो फिर अपनी तरमीम लिखते हैं, PTI अपनी तरमीम लिखती है, और फिर उसको एक साथ किया जाता है कि जो जो पॉइंट
काबिल कबूल हैं वो किए जाए। तो वो सब होके आपको पता ही है, एक जुमा बाजार लगा हुआ था मौलाना फजलुर रहमान के घर, कि उनका कुक घर छोड़ के चला गया, उसने कहा मैं नहीं इतना खाने पका सकता। तो इस किस्म के हालात थे कि हर वक्त वो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, फिर नून लीग जा रही है, फिर हम जा रहे हैं, फिर बिलावल जा रहा है, हम जा रहे हैं। तो ये मुसलसल उनके साथ निगोसिएशन चलती रही और उसमें उन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई पॉजिटिव रोल अदा नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रही हूँ मैं। और इस तरह ये जब पास होनी थी उसको पास करवाया गया, लेकिन उसमें वो शिकें शामिल नहीं हैं जो कि ये पहले करना चाह रहे थे। अदरवाइज वो मतलब बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, अभी भी बहुत सारी चीजें उसमें गलत हैं। लेकिन फिलहाल वो अब जब ये 26 के बाद 27वीं तरमीम में लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए इनको अभी उसके ऊपर उन्होंने कोई मौक़िफ़ आया नहीं है। हाँ, दूसरी चीज आपके लोग यानी कि केपीके के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जिनके पास है, बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि हमारी कोई डील नहीं हुई लेकिन मुफाहमत हुई है। वो चाहते हैं कि बानी पीटीआई यहाँ ही रहें और सियासत करें। क्या आपको लग रहा है कि डील हुई है बानी पीटीआई की कि उनको आज़ाद किया जाए और यहाँ ही मुल्क में रहें और सियासत करें, नॉर्मल सियासत करें? क्या आप क्या कहेंगी इसके ऊपर? देखिए, मेरा ख्याल है कि खान साहब कभी भी डील नहीं करेंगे। ना मुफाहमत की बात कर रहा हूँ। मुफाहमत भी उस तरह की नहीं कि वो कंप्रोमाइज कर लेंगे, नो नॉट एट ऑल। वो अगर वो बाहर किसी उससे निकलेंगे भी तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे नहीं हटेंगे। वो मुल्क में रहेंगे, वो जाहिर बाहर तो वो जाएंगे नहीं, उनको बाहर की दुनिया से कोई लगाव है ही नहीं। आपने देख लिया कि 3 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे और अपने बेटों से मिलने तक नहीं गए। तो उस आदमी को हर चीज को त्याग दी है उसने, अपनी पूरी फैमिली, अपने बच्चे, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए। तो अब वो जब बिल्कुल एन एज पे पहुंच गई है वो चीज, इंशाल्लाह वो जल्दी बाहर आ जाएंगे अल्लाह चाहेगा तो लेकिन एक जो बहुत बड़ी धमकी उनको मिल रही है कि अगर उन्होंने एक्सेप्टेंस ना दी, जो अभी मैं असद को सुन रही थी, उससे पहले एक और साहब ने उनको सुन रही थी, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर एक्सेप्टेंस ना की खान साहब ने तो वो जो जनरल फैज के साथ इनका आर्मी में चलेगा और फिर उसके बाद जाहिर है वो डिबो दिया जाएगा जिस भी तरीके से। तो ये वाली चीज होने से पहले मोस्ट प्रोबेबली खान साहब को बहुत ज्यादा हिकमत अमली मैं समझती हूँ उससे काम लेना चाहिए और जस्ट टू कम आउट, उसके बाद आके अपने जो बात मनवानी है, जो नहीं मनवानी, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये हो नहीं सकता कि खान साहब किसी सूरत में कंप्रोमाइज करें। जो भी कह रहे हैं, चाहे बैरिस्टर सैफ हैं या फला, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि गंडापुर की कल मुलाकात हुई है, 1 घंटा तकरीबन वो मिले उनसे जाके और सारी सिचुएशन उन्होंने उनके सामने रखी है कि किस तरह 4 अक्टूबर के जो वो था प्रोटेस्ट, उसमें क्या क्या हुआ, किस तरह। वो तो जाहिर है जो उन्होंने स्टोरी हमें सुनाई थी वो असल स्टोरी छोटी होती है, तो असल में तो क्या हुआ है वो सिर्फ वही जानते हैं और अब उनके बाद खान साहब जानते हैं। तो इस पे अगर कहा जाए कि जी गंडापुर के बाद एतबार नहीं करना, तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि गंडापुर के पर एतबार ना किया जाए, क्योंकि ही इज द वेरी वेरी सिंसियर पर्सन और वो अपनी जान को रिस्क पे डाल के वो निकलते हैं। और जिस तरह वो निकलते हैं, आप देखें 8-6 किलोमीटर लंबी रैली उनकी, तो मतलब रास्ते के हर्डल्स हाथों से हटाए हैं लोगों ने, तो सारे कंटेनर्स, तो वो कोई आसान काम नहीं था। वो यहाँ पहुंच के अगर वो अलग हुए तो देयर मस्ट बी अ बिग सॉलिड रीजन बिहाइंड इट। बड़ी मेहरबानी नुसरत वाहिद साहबा, पॉइंट ऑफ व्यू पीटीआई का आपके सामने। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, जिस तरह के हालात हैं मुल्क की एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मईशत बेहतर है, हालात बेहतर हैं सियासी तौर, और आपको पता है कि असेंबली के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो एक हिकमत अमली के साथ उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पास की। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, कानूनदान हैं, बैरिस्टर हैं, मरकजी क़यादत हैं नून लीग के बैरिस्टर राजा अंसारी साहब मेरे साथ हैं। बैरिस्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू मीर साहब।
बिरसा साहब, आपको पता है कि एक तजादात की सियासत, टकराव की सियासत, इंतशार की सियासत तो एक नाकाम हुई पीटीआई की। अब आपको पता है अब मिन्नतों पे आए, तरलों पे आ गए हैं। अब तो कहते हैं कि डील नहीं, मुफाहमत हो गई है। जिस तरह बैरिस्टर सैफ इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं केपीके के, अब वो जो कहते थे कि हम बस छुड़वाने आ जाएंगे, हम जिस तरह पीटीआई के बानी चेयरमैन को, क्या कहेंगे इस पे? मीर साहब देखें, आपके ये इल्म में है और सारे पाकिस्तानी भी ये बात जानते हैं कि बुनियादी तौर पे इस जमात का जो तर्ज सियासत था वो गाली गलोच का सियासत था, और उसमें आपने देखा कि अखलाकियात से आरी एक सियासी सियासत हमने देखी जिसमें कोई उसूल नहीं था, जिसमें खुद बरमला पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी पार्टी का लीडर ये कहता था कि यू टर्न लेना ही तो असल सियासत है, अपनी बात से मुकर जाना ही असल सियासत है, झूठ बोलना और तवातुर से झूठ बोलना ही असल सियासत है। और वो इन चीजों को कहते हुए उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती थी, और उनके फॉलोवर्स भी उसी चीज की तारीफ करते थे। तो मैं समझता हूं कि ये सारा उसी जो बुनियाद थी, उस बुनियाद का शाखसाना है कि आजकल आप ये देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये बुनियादी तौर पर मुल्क दुश्मन सियासी जमात है, जिसके खिलाफ मैं समझता हूं कि पूरे मुल्क के अवाम को उठ खड़ा होना चाहिए। और अब तो बहुत सारी जगहों पे ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, इनका जो किरदार है वो लोगों के सामने आ चुका है, इनकी सियासत लोगों के सामने आ चुकी है। आप अंदाजा लगाएं ना मीर साहब, जब इनको हुकूमत मिली तो उन्होंने पंजाब का वजीर आला उस्मान बोजदार जैसे एक मस्खरे आदमी को लगाया। फिर जब दोबारा इनको इक़्तिदार मिला केपीके में तो इन्होंने एक दहशतगर्द किस्म के, गुंडे किस्म के बंदे को वजीर आला लगाया केपीके में, और उसकी जो जबान है वो भी आप लोगों के सामने है, और उसके जो हरकत हैं वो भी आपके सामने। तो मैं तो हैरान हूं कि जिन लोगों की चॉइसेस इस तरह की हैं, जो इस तरह के लोगों के साथ और पाकिस्तान के सूबों के साथ मजाक कर रहे हैं, अवाम के साथ मजाक कर रहे हैं, तो अब उनके बारे में और क्या कहा जा सकता है? बस यही कहा जा सकता है कि अल्लाह पाकिस्तान की ऐसे लोगों से हिफाजत फरमाए। बैरिस्टर साहब, आपको पता है कि असेंबली का तो काम होता है, आपको पता है कि तरामीम करना, आइन में तरामीम, कानून साजी करना, जिस तरह माहौल बनाया गया आपको पता है। और दूसरी चीज़ आपको पता है, तो आप तो खुद उसके रूए रवां भी हैं, खुद कानूनदान है, आपको पता है, और बाहर से पढ़ के आए, एक बेहतर कानूनदान हैं, आइनी माहिर हैं, बैरिस्टर हैं, और जिस तरह हामिद खान ग्रुप को शिकस्त हुई है आपको पता है। इसी पे इन्होंने एक नैरेटिव बनाया था 26वीं तरमीम के, उसमें एक बुरी शिकस्त आई है इस ग्रुप को, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल मीर साहब, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, असल में इनके पास सियासत खत्म हो गई है। अब जब देखें, बुनियादी तौर पे एक तो लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए कि पाकिस्तान का आइन ही वो मुकद्दस डॉक्यूमेंट है जो पार्लियामान को ये इख्तियार देता है कि वो पाकिस्तान के आइन में तरामीम करें, और उसका तरीक़ेकार भी पाकिस्तान के आइन में ही लिखा हुआ है। ना वो तरीक़ेकार टूटा, ना उस तरीक़ेकार से हटके कोई बात हुई, ना ही किसी इख्तियार को गलत इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के लोगों ने ये इस्तेहकाक अपने मुंतखब नुमाइंदों को दिया है कि वो जाएं और हमारे लिए कानून साजी और आइन साजी करें, और उसी ही मैंडेट के जरिए ये सब कुछ हो रहा था। लिहाजा क्योंकि ये तो हैं ही मुल्क दुश्मन और अवाम दुश्मन, इनको ये बात हजम ही नहीं हुई कि अवाम के फलाह और बहबूद के लिए काम क्यों हो। लिहाजा इन्होंने फिर एक बार जब इनको सियासी मैदान पे जो है वो नाकामी हुई, लोग इनके पीछे नहीं आए, ये जलसे जुलूस और धरने ना दे सके, तो फिर उन्होंने वकला को इस्तेमाल करने की कोशिश की। हामिद खान और उसके चंद हवारी, उन्होंने कोशिश की कि उसको हम लोग जो हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक तहरीक का आगाज करें, और उसके लिए उन्होंने कराची बार एसोसिएशन को इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ कराची बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हमारे इख्तियार चन्ना साहब हैं, उन्होंने बरमला वहाँ स्टेज पे खड़े होकर कहा कि कराची बार किसी की भी सियासी आलाकार नहीं बनेगी। और उसी तरह से जो है वो चंद लोग और हैं जो शायद इस्तेमाल हो रहे हैं अभी भी, लेकिन उनको नाकामी हुई। वहाँ लोगों को, वो वकला को ये कह रहे थे कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसके जरिए काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे और मिलिट्री कोर्ट्स बनने जा रही हैं। और मैंने वहाँ ये मौक़िफ़ रखा अपनी पार्टी की जानिब से, हमने एहतजाज भी किया और हमने अपना मौक़िफ़ भी रखा। हमने कहा ये दोनों बातें आप गलत कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ना ही आईनी तरमीम में ऐसी कोई बात है कि चीफ जस्टिस जो है वो काजी फायद ईसा बने, ना ही ऐसी कोई बात है कि जी उसमें कोई मिलिट्री कोर्ट्स बनेगी।
बल्कि गरीब का बच्चा मेरिट के ऊपर हाई कोर्ट का जज बन सकता है, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट के लिए उसके दरवाजे खुल सकते हैं। सही। आप लोग ये बड़ी मेहरबानी बैरिस्टर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। आप पाकिस्तान के एक टॉप लीडिंग कानूनी माहिर हैं, एक नजरियाती वर्कर हैं नून लीग के। आपका बड़ी मेहरबानी, आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया नून लीग के हवाले से। जिस तरह के हालात हैं, एक बेहतरी की तरफ हालात जा रहे हैं, आइन हो, जमहूरियत हो, पार्लियामेंट हो और सिस्टम चले और डिलीवर करे ये हुकूमत। अवाम के तवक्कुआत हैं, इंतशार की सियासत को अवाम ने रद्द किया है। इसी के साथ ही इजाज़त, अल्लाह हाफिज।